नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व करम, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का सदका कि आज हम माहे फरवरी के तीसरे जुमातुल मुबारक में हाज़िर हैं और 2 दिन के बाद हज़ूर शेखुल इस्लाम दक्तूर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली हमारे मुरब्बी, हमारे शेख और मुजद्दिद रवां सदी असर हाजिर की फ़िक्र पहचान आज जिस मौजू के हवाले से चंद कलिमात आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन में फरमाया कि हमने उनके आगे और पीछे दीवारें खड़ी कर दी हैं, उनको समझ नहीं आती। हज़रत मोहतरम, इस बात को समझने के लिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ 1969 में, जब अमेरिका ने एक खिलाई मिशन अपोलो खला में भेजा और उस खलाई मिशन के अंदर एक खलाबाज एस्ट्रोनॉमिस्ट जिसका नाम था रेस्टी, वो अपने सफ़र का आगाज़ करता है। उस सफ़र का आगाज़, उस खलाई मिशन का आगाज़ अमेरिका के शहर बोस्टन से होता है। जब वो खलाबाज उस खलाई जहाज़ के अंदर, सैयारे के अंदर सवार होता है तो सफ़र शुरू करते हैं। जब सफ़र शुरू होता है तो उस जहाज़ में बैठे हुए वो सबसे पहले उस शहर जिसमें उसकी तालीम हुई थी, पैदाइश हुई थी, उसने ज़िंदगी की बहुत सारी बहारें देखी थी, वो उन बहारों को याद करता है और अपने शहर बोस्टन को देखता है। फिर जहाज़ ऊपर उठता है और वो शहर आँखों से ओझल हो जाता है और जो रियासत टेक्सास है वो निगाहों में रह जाती है। फिर जहाज़ और ऊपर उठता है तो अब रियासत भी आँखों से ओझल हो जाती है और सिर्फ अमेरिका मुल्क जो है, मुतअद्दा जो रियासतें हैं वो निगाह में रह जाती हैं। और फिर जहाज़ और ऊपर उठता है। अब अमेरिका भी आँखों से ओझल हो जाता है और दुनिया के नक्शे पर साउथ अमेरिका वो नज़र आने लगता है। फिर जहाज़ और ऊपर उठता है
तो अब जब खला में जहाज़ पहुंचता है तो वहाँ पर अब कुर्रे अर्ज़ी उसके सामने था। अब जहाँ पर दूसरे सैयारे उस गैलेक्सी में नज़र आ रहे थे, तो वहाँ पर उसी तरह एक सैयारा कुर्रे अर्थ नज़र आ रहा था। वो खलाबाज कहता है कि इस सफ़र ने मेरी सोच को बदल दिया, मेरे नज़रिए को बदल दिया, मेरी फ़िक्र को बदल दिया। अब सिर्फ एक अंगूठे के पीछे सारी दुनिया थी और बाकी सारी कायनात मेरे सामने थी। हाज़िर मोहतरम, अब वो खलाबाज 1969 में सफ़र पर जाता है और 75 में जब वो इस खलाबाज का सफ़र मुकम्मल होने के बाद उसे एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अपने तासुरात, अपने एक्सपीरियंस और अपनी सोच बयान करने के लिए कहा जाता है, तो वो शख्स कहता है कि इस सफ़र ने, जब तक मैं इस शहर में था मेरी सोच और थी, जब तक मैं इस रियासत में था मेरी सोच और थी, जब तक मैं इस मुल्क में था मेरी सोच और थी, जब मैं इस ज़मीन से बाहर निकला, खला में गया, तो मेरी सोच यकसर बदल चुकी थी। हाज़िर मोहतरम, वो शख्स रेस्टी जब वापस आया तो उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला किया और फ़ैसला यह किया कि अब वो रेस्टी जो अमेरिकन इस खलाई मिशन पर गया था, उसने उस दौर में ये फ़ैसला किया कि अब मैं सिर्फ अमेरिका के लिए काम नहीं करूँगा बल्कि दुनिया के लिए काम करूँगा। उसने एक अदारा बनाया जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस के साथ मिलकर, इमरान साहब माइक सेट करें, आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा गूंज रही है, थोड़ी सी सेट कर दें, इको ख़त्म कर दें, शुक्रिया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि रेस्टी कहता है कि मैंने अब सिर्फ अमेरिका दुश्मनी पर मबनी नहीं बल्कि मोहब्बत के सफ़र का आगाज़ किया और एक ऐसा अदारा बनाया जो अमेरिका और रशिया दोनों के ताउन से खला के लिए काम शुरू करता है। दोस्तों, इसी तरह जो नुक्ता मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि जब तक इंसान एक महदूद दायरे में रहता है उसकी सोच महदूद होती है। जब तक वो बंदा एक ख़ास दायरे के अंदर रहता है उसकी सोच भी उस ख़ास दायरे के अंदर रहती है। जब बंदा उन दायरों से बाहर निकल जाता है, जब बंदा उन रुकावटों से दूर निकल जाता है, तो फिर उसकी सोच भी उसी तरह बुलंद हो जाती है, आला हो जाती है, उम्दा हो जाती है। हाज़िर मोहतरम, शायद इसी वजह से जब हम अंदर से एक मखसूस दायरे से किसी को देखते हैं तो हमें कोई हसीन नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम किसी को बाहर से देखते हैं
बड़े दायरे से देखते हैं तो वो हसीन नजर आने लगता है। इसी तरह जब किसी को हम जुज़वी रुख से देखते हैं, जुज़वी एंगल से देखते हैं, तो उसकी कदर व कीमत, उसके हुस्न का हमें अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जब उसी शख्स को हम टोटलिटी में देखते हैं, कुल में देखते हैं, तो वो हमें हसीन नज़र आने लगता है। हाज़िर मोहतरम, यही वजह है कि हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली उस खलाबाज को, उस रेस्टी एस्ट्रोनॉमिस्ट को इस फिक्र से निकलने के लिए, इस सोच को बदलने के लिए, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए इस दुनिया के कुर्रा से ऊपर उठना पड़ा। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शेख, हमारे मुरब्बी, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत की वो बुलंदी अता की है, जिनको फ़िक्र की वो बुलंदी अता की है, जिनको हिकमत की वो बुलंदी अता की है कि रब्बे कायनात के फजल से, रहमत से हम इस रुकावटों के अंदर बंद हैं। कहीं हम लिसानियत के पर्दे के अंदर उलझे हुए हैं, कहीं हम ज़ातों के अंदर उलझे हुए हैं, कहीं हम वतन की रुकावटों के अंदर उलझे हुए हैं, कहीं हम अपनी ज़ात के पर्दों के अंदर गुम हैं। लेकिन वो शख्सियत कि जिनको रब्बे कायनात ने फ़िक्र की बुलंदी अता की है, सोच की बुलंदी अता की है, हिकमत की बुलंदी अता की है, वो हमेशा इन नफ़रतों को मिटाने की बात करते हैं। क्यों? कि वो उस एस्ट्रोनॉमिस्ट की तरह इन सब से ऊपर जा चुके हैं। वो ऊपर से जब, बाहर से जब कुल्ली तौर पर इस सारे मंजर को देखते हैं, तो फिर ये नफ़रतें बेमाना लगती हैं, ये लिसानियत की झगड़े बेमाना लगते हैं, ये वतनियत के झगड़े बेमाना लगते हैं। वहाँ पर सिर्फ रब्बे कायनात की अज़मत की बात होती है और फिर रब्बे कायनात की मखलूक की बात होती है। हाज़िर मोहतरम, जब तक बंदा किसी मखसूस दायरे के अंदर बंद रहता है तो उसके लिए आंसू बड़ी बात होती है, मोहब्बत बड़ी बात होती है, लिसानियत बड़ी बात होती है, वतनियत बड़ी बात होती है, अपना मखसूस फिरका बड़ी बात होती है, अपना मसलक बड़ी बात होती है, अपनी सोच सब कुछ होती है। लेकिन जब बंदा अल्लाह के फजल और उसके करम से इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है तो फिर सिर्फ रब्बे कायनात की ज़ात रह जाती है या रब्बे कायनात की मखलूक रह जाती है। फिर वो बात करता है तो रब्बे कायनात की मखलूक की बात करता है, वो मोहब्बत की बात करता है, वो लिसानियत की बातों को पीछे छोड़ देता है, वो मसलक की बातों को पीछे छोड़ देता है, वो वतन की बातों को पीछे छोड़ देता है, वो बरादरी की बातों को पीछे छोड़ देता है। क्यों? कि उस पर अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है। हाज़िर मोहतरम, इसी तरह अगर हम मैनेजेरियल लैंग्वेज के अंदर बात करें तो एक टर्म यूज़ होती है सिस्टम थिंकर।
सिस्टम थिंकर क्या होता है? हाज़िर मोहतरम, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई भी इक्वेशन हल करना चाहें तो वो ए बी तक नहीं होती, एक लाइन में नहीं होती, बल्कि एक दायरे के अंदर होती है। और सिस्टम थिंकर्स उस दायरे के अंदर नहीं होते, वो उस दायरे को बाहर से देखते हैं। अब इस बात को अगर मैं अर्ज करना चाहूं, अब दहशतगर्दी एक मसला है। अब सिस्टम थिंकर इसको कैसे देखते हैं? हाज़िर मोहतरम, दहशतगर्दों ने हमला किया, दहशतगर्दी का हमला किया। जब रियासत इसको देखती है तो वो रियासत की जो रिट है उसको चैलेंज करना देखती है कि ये रियासत की जो रिट है उसको चैलेंज किया गया है, मुल्की कवानीन को तोड़ा गया है। दूसरी तरफ जो दहशतगर्द हैं वो इसको एग्रेशन लेते हैं, उसको गुस्सा समझते हैं और फिर वो उसके ऊपर रिक्रूटमेंट करते हैं, लोगों को अपने साथ मिलाते हैं। जब साथ मिलाते हैं तो वो उसका जवाब देते हैं, उस गुस्से का जवाब, अग्रेशन का जवाब अग्रेशन से देते हैं। अब ये साइकिल है। अब जो सिस्टम थिंकर है वो क्या करता है? वो इस मसले की नौयत को देखता है, बाहर से खड़ा होकर देखता है। वो फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर, इल्मी तौर पर जो रिक्रूटमेंट है, जो लोग उनके साथ मिल रहे हैं, फिक्री तौर पर उनकी फिक्र को दुरुस्त करता है। लोग उनके साथ मिलना बंद कर देते हैं, रिक्रूटमेंट खत्म हो जाती है और वो साइकिल टूट जाता है। यही काम आज के दौर में हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी ने किया है कि सारे दहशतगर्दी को दहशतगर्दी के इस एंगल से देख रहे थे। उन्होंने पूरी तारीख़ इस्लाम के अंदर टेररिज्म के ऊपर सबसे बड़ा निसाब देकर, कैरिकुलम देकर उस फिक्र को तोड़ दिया, उस रिक्रूटमेंट को तोड़ दिया, उस तसल्सल को तोड़ दिया। और जिसका नतीजा ये निकला कि आज जब रिक्रूटमेंट नहीं है तो दहशतगर्दी अपनी मौत आप मर गई। हाज़िर मोहतरम, ये है सिस्टम थिंकर का काम कि वो मसले के अंदर बैठ के नहीं बल्कि बाहर से देखता है। बिल्कुल इसी तरह हाज़िर मोहतरम, जो सियासी निज़ाम है, सियासी निज़ाम के अंदर जो लोग उसके अंदर रह रहे हैं वो समझते हैं कि इस निज़ाम को इस निज़ाम के अंदर रहकर हल किया जा सकता है। लेकिन आज के दौर में अगर किसी ने कोई आवाज़ उठाई है कि अगर ये मुल्क, ये कौम अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहती है तो उसका रास्ता सिर्फ एक है कि हमें इस निज़ाम को बदलना होगा, इस निज़ाम को तोड़ना होगा। क्यों कि अगर इस निज़ाम के अंदर हम रहते हुए इसको हल करेंगे तो 100 साल लग जाएंगे, लेकिन कभी भी कौम की खैर नहीं हो सकती, कौम के लिए भलाई नहीं हो सकती। अब ये वो लेवल है कि जो एक सिस्टम थिंकर है वही कर सकता है कि जो आज से 30 साल पहले इस बीमारी का इलाज और तशखीस करके प्रिस्क्रिप्शन दे चुके कि अगर इस कौम को अपनी तकदीर बदलनी है तो इस निज़ाम को बदलना होगा। ये वो थिंकर, सिस्टम थिंकर का काम है कि वो अपने फिक्र से सोच के उस मसले की जड़ को पकड़ता है और उस जब जड़ को पकड़ा जाता है तो सारी चीज़ें पलट जाती हैं। हाज़िर मोहतरम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में जो सिस्टम थिंकर के मुकाम पर कोई शख्सियत फायज है तो वह हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी हैं। चाहे दहशतगर्दी का मसला हो, वो सिस्टम थिंकर के तौर पर उसको हल करते हुए नजर आते हैं। अगर ख़त्म नबूवत का मसला हो, वो सिस्टम थिंकर के तौर पर उस मसले को हल करते हुए नजर आते हैं। अगर सियासी मसला हो
सिस्टम थिंकर के तौर पर इस मसले को हल करते हुए नजर आते हैं। क्यों कि रब्बे कायनात 100 साल के बाद एक शख्सियत ऐसी पैदा करता है कि जो उम्मत मोहम्मदी के अंदर तजदीद का काम करती है, रिन्यूअल का काम करती है, रिव्यू का काम करती है। और जब फिक्र की तजदीद को मिटाया जा रहा होता है वो उनकी तजदीद कर देते हैं। हाज़िर मोहतरम, इसी को सूरह यासीन में रब्बे कायनात ने फरमाया कि हमने उनके आगे और पीछे दीवारें खड़ी कर दी हैं, वो अकल नहीं रखते। काफिरों की तशबीह अता फरमाई। बिल्कुल इसी तरह जिसे रब्बे कायनात अपने इल्म की मार्फत देता है, जिसे रब्बे कायनात अपने कुरान का नूर अता करता है, जिसे रब्बे कायनात हदीस मुबारक का फहम अता करता है, जिसे रब्बे कायनात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मोहम्मदी और नूर नबूवत की खैरात अता करता है, फिर वो सिस्टम थिंकर के तौर पर हर चीज़ की इस्लाह करता चला जाता है। आज अल्लाह तबारक व तआला का जिस कदर हम शुक्र अदा करें कम है कि रब्बे कायनात ने मुजद्दिद रवां सदी हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ज़माने में हमें पैदा किया है कि जो मोहब्बतों को पैदा करने वाले हैं, नफ़रतों की दीवारों को तोड़ने वाले हैं, जो लिसानियत की दीवारों को तोड़ने वाले हैं, जो मुल्कों की दीवारों को तोड़ने वाले हैं, जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मार्फत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा की बात करते हैं, जो कुरान से जुड़ने की बात करते हैं, और वो हमेशा बाकी और फना रहने वाली चीज़ें हैं। जो कोई इस फिक्र के साथ जुड़ता चला जाता है, रब्बे कायनात उसे भी बाकी कर देता है, उसे भी वो मार्फत का नूर अता कर देता है कि जो रब्बे कायनात अपने ख़ास बंदों को अता करता है। हाज़िर मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमें अपने दीन का फहम अता करे, अपने दीन के सच्चे और सुच्चे नौकरों से, खादमों से, आशिकों से, आलमों से और औलिया और सुलहा से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।